तो दोस्तों जब से हिमालयन बॉर्डर में इंडिया और चाइना के बीच में साल 2020 में झड़प हुआ और उसके बाद जिस तरीके से चाइना के द्वारा पाकिस्तान को हथियार देके मजबूत किया जा रहा है, तब से ही एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि किस तरीके से भारत चाइना और पाकिस्तान दोनों के ही थ्रेट को काउंटर करेगा। हालांकि दोस्तों ये सवाल तब और भी बड़ा बन गया जब चाइना की तरफ से नए नए नेवल हथियारों को तैयार करके एक के बाद एक डिप्लॉय किया जा रहा है और अपने नेवल हथियारों के दम पे ही चाइना के द्वारा ताइवान की घेराव किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि अगर चाइना साउथ चाइना सी के बाद नेक्स्ट कदम इंडियन ओशन के तरफ बढ़ाता है और अपने बड़े बड़े नेवल हथियारों का डिप्लॉयमेंट इंडियन ओशन में करता है, तो किस तरीके से इंडिया चाइना के इन हथियारों का जवाब देगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया के एक ऐसे ताकत के बारे में बताऊंगा, मतलब इंडियन नेवी के मिसाइल पावर के बारे में, जिसका जवाब फिलहाल चाइना के पास नहीं है। और अगर चाइना अपने हथियारों को इंडियन ओशन के अंदर डिप्लॉय करने का तैयारी करता है या भविष्य में कभी इस तरीके का गलती करता है, तो किस तरीके से इंडियन नेवी के ये जो मिसाइल्स है ये चाइना को खाली टक्कर नहीं देगा बल्कि चाइना को इंडियन ओशन के अंदर जल समाधि भी बना सकेगा। तो डिटेल में इस विषय के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों देखा जाए तो सरफेस शिप के मामले में हो सकता है चाइना भारत से आगे है। इवन चाइना के द्वारा हाल फिलहाल में ही अपने टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करने के बाद अब एयरक्राफ्ट कैरियरों के मामले में भी चाइना भारत से आगे पहुंच गया है। वहीं पे चाइना की ये जो नेवल फोर्स प्रोजेक्शन है ये केवल मात्र चाइना के कोस्ट लाइन तक ही अब सीमित नहीं रहा, बल्कि चाइना अब अपने नेवी को साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी से आगे बढ़ा के पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में डिप्लॉय करना चाहता है। ऐसे में देखा जाए तो इंडो पैसिफिक में चाइनीज नेवी के जहाज आने का सिंपल मतलब यह है कि इस रीजन में अन्य जो देश है वो एक तरीके से असुरक्षित हो जाएगा, पर इंडियन ओशन में ये खतरा सबसे बड़ा भारत के लिए बनेगा। इंडियन ओशन में अगर चाइना के नेवी के जहाज आता है तो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि भारत इन जहाजों को काउंटर कैसे करेगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी को काफी तेज रफ्तार से मॉडर्नाइज किया जा रहा है और अपग्रेडेड हथियारों को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया जा रहा है, लेकिन ये काफी धीमे रफ्तार में है। इंडियन नेवी को अपने पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए 1 दशक से भी अधिक समय लगा। वहीं पे देखा जाए तो पहला इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को इंडियन नेवी में शामिल हुए कई साल हो चुका है और दूसरे सबमरीन का अब तक नामो निशान नहीं है। दोस्तों 30 साल सबमरीन के प्रोजेक्ट को भी देखा जाए तो 30 साल में करीबन 22 साल गुजर चुका है, लेकिन 24 सबमरीनों में केवल मात्र 6 सबमरीनों को ही इंडियन नेवी में अब तक शामिल करना संभव हो पाया है, जबकि बाकी सबमरीनों के प्रोजेक्ट कब तक शुरू होगा ये भी अब तक तय नहीं हुआ है। और ऐसे में दोस्तों सवाल लाजमी है कि चाइना जिस तरीके से अपने नेवल एक्सपेंशन कर रहा है इसे भारत कैसे रोकेगा। पर दोस्तों अगर बीते कुछ दशकों में देखा जाए तो इंडियन नेवी में अगर किसी एक चीज को काफी मजबूती से आगे बढ़ाया गया है तो वो है इंडियन नेवी के मिसाइल पावर। बीते दशक में इंडियन नेवी में कई तरीके के बड़े बड़े मिसाइलों को शामिल किया गया है और इंडियन नेवी के जो मिसाइल पावर है वो फिलहाल इतना कैपेबल है कि इसे चैलेंज करना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि इंडियन नेवी के मिसाइल पावर के सामने फिलहाल चाइनीज नेवी के मिसाइल पावर फीका ही है। और अगर चाइना अपने जहाजों को लेकर इंडियन नेवी को घेरने के लिए इंडियन ओशन तक आता है तो यहाँ पे इंडियन नेवी के मिसाइल के वार से चाइनीज नेवी को कोई भी नहीं बचा सकेगा। दोस्तों देखा जाए तो इंडियन नेवी की तरफ से हाल ही में ही वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट किया गया है। दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के एक वर्टिकल लॉन्च वेरिएंट है, जिसे इंडियन नेवी के लिए ही बनाया गया है ताकि क्लोज रेंज में थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इवन इन मिसाइलों के पास सी स्क्रीमिंग टारगेटों को भी निशाना बनाने का क्षमता है। दोस्तों स्वदेशी तरीके से इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले मिसाइलों को अगर देखा जाए तो सबसे पहला ऐसा प्रोग्राम को हम त्रिशूल मिसाइल के प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एक लो लेवल क्विक रिएक्शन शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल था, पर यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना होने के कारण एक तरीके से लो लेवल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के लिए इंडियन नेवी के बेड़े में इजरायली बराक सीरीज के बराक 1 मिसाइलों को शामिल किया गया। हालांकि ये इंडियन नेवी के लिए बनाया जाने वाला ऐसा पहला और आखिरी मिसाइल प्रोजेक्ट था जो सक्सेसफुल नहीं हुआ और उसके बाद डीआरडीओ लगातार एक के बाद एक सक्सेस का सीढ़ी चढ़ता गया। हाल फिलहाल के ही अगर बराक 8 मिसाइलों को देखा जाए तो दोस्तों ये इजरायली मिसाइल नहीं बल्कि इजराइल और इंडिया के ज्वाइंट वेंचर का मिसाइल है, जो इंडियन नेवी के लिए काफी बड़े काम को अंजाम दे सकता है और हर तरीके के एयर डिफेंस में इसका इस्तेमाल हो सकता है। बराक 8 मिसाइल करीबन 90 किलोमीटर के रेंज में हर तरीके के एरियल थ्रेट जैसे कि एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल, अनमैन एरियल व्हीकल, क्रूज मिसाइल, इवन बड़े आकार के कॉम्बैट एयरक्राफ्टों को भी मार गिरा सकता है। और दोस्तों जो पहले बराक 1 मिसाइलों को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया गया था उसे अब रिप्लेस करने के लिए वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया है। दोस्तों डीआरडीओ की तरफ से एंटी शिप और एंटी सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में पृथ्वी मिसाइल को धनुष मिसाइल में भी कन्वर्ट किया गया। हालांकि दोस्तों इसका कोई रियल एप्लीकेशन में इस्तेमाल तो नहीं किया गया, लेकिन प्रोजेक्ट सक्सेस रहा और इन मिसाइलों को केवल मात्र एक ही जहाज में तैनात किया गया है और वो भी टेस्ट पर्पज में। हालांकि दोस्तों इस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को भविष्य के एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट के
के प्रोजेक्ट के रूप में भी देखा जा रहा है और जो प्लेटफॉर्म को मिसाइलों को दागने के लिए कन्वर्ट किया गया उसे भविष्य के मिसाइल के प्लेटफॉर्म के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों भारत के नौसेना में इस्तेमाल होने वाले सबसे ताकतवर या फिर कहे तो सबसे बेहतरीन मिसाइल को देखा जाए तो ये है ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि भारत और रशिया के एक जॉइंट वेंचर मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक और एंटी शिप दोनों ही वेरिएंट है और रिसेंटली इसके सबसे अधिक रेंज वाले एक्सटेंडेड रेंज वर्जनों का भी टेस्ट किया गया है, जिसे लेके बताया जाता है कि ये करीबन 600 से 800 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के जहाजों को निशाना बना सकता है। दोस्तों इन मिसाइलों का सबसे बड़ा खास बात यह है कि ये सुपरसोनिक रफ्तार में मतलब माक 3 के रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है और जो 600 से 800 किलोमीटर के डिस्टेंस है ये कम से कम समय में पार कर सकता है और ऊपर से मिसाइलों के प्रोफाइल भी काफी लो है और समुद्र के सतह से लग के ये उड़ान भी भर सकता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अपने टर्मिनल फेज में काफी बेहतरीन मैनेवरेबिलिटी के साथ ये मिसाइल स्टीप 90 डिग्री डाइव भी कर सकता है। दोस्तों मिसाइल के ये जो फीचर है ये एक तरीके से दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को तो कंफ्यूज करता है और दूसरी तरफ दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को मौका भी नहीं देता है। हालांकि स्टीप डाइव कैपेबिलिटी की वजह से इन मिसाइलों के जो क्षमता है वो बढ़ जाता है और एक ही बार में बड़े जहाज इवन एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी तबाह करने का क्षमता देता है। दोस्तों मिसाइल के जो रफ्तार है यही मिसाइल के सबसे बड़ा खासियत है और रफ्तार की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी मिलता है वो एक तरीके से बड़े जहाज के डेक को भी भेद के अंदर तक घुसने का मौका देता है, जिससे मिसाइल अंदर जाके एक्सप्लोड हो सके और बड़े तबाही मचा सके। दोस्तों भारत को डरने का सबसे बड़ा कारण यही मिसाइल है और एक तरीके से कुछ महीने पहले चाइना के एक पब्लिकेशन के द्वारा भी इन बातों का खुलासा किया गया था और बताया गया था कि कैसे भारत के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इससे चाइना को नुकसान हो सकता है और कैसे चाइना के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भारत के मिसाइलों को रोक नहीं सकता, जबकि उनका यह भी दावा था कि चाइना के पास जो मिसाइल है मतलब एंटी शिप कैपेबिलिटी के जो हथियार है उन्हें रोकने का कैपेबिलिटी भारत के बराक सीरीज की मिसाइलों के पास है। हालांकि दोस्तों ये कोई आखिरी मिसाइल नहीं बल्कि पिछले महीने तो डीआरडीओ की तरफ से हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाले एंटी शिप मिसाइल का भी परीक्षण किया गया, जिसे नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का नाम दिया गया। दोस्तों ये जो मिसाइल है ये 5 किलोमीटर से लेकर 55 किलोमीटर के दूरी तक सबसोनिक रफ्तार में दुश्मन के जहाज इवन छोटे बोटों को भी तबाह कर सकता है। हालांकि इसके रेंज काफी कम है लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसके लॉन्गर रेंज वेरिएंटों के ऊपर भी डीआरडीओ काम कर रहा है। डीआरडीओ के लिस्ट में जो सबसे घातक और सबसे ताकतवर मिसाइल है जिसे चाइना काफी अधिक डरता है वो है के सीरीज के मिसाइल, जिसे कि आप कलाम सीरीज के या फिर कहे तो इंडिया के सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के सीरीज के मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों डीआरडीओ के सीरीज के मिसाइल के सबसे पहला पड़ाव है K-15 सागरिका, जो कि 750 किलोमीटर रेंज वाले एक ऐसा मिसाइल है जो भारत के जो अरिहंत क्लास के सबमरीन है उससे दागा जा सकता है। इवन दोस्तों भारत के द्वारा बनाए जाने वाले आने वाले सभी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों में शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में इसका ही इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों इन मिसाइलों के ही लैंड बेस्ड वेरिएंटों को हम सौर्य मिसाइल या फिर कहे तो भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। के सीरीज के दूसरा मिसाइल है K4 और दोस्तों ये करीबन 3500 किलोमीटर रेंज वाला सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि K-15 सागरिका और K4 दोनों ही मिसाइल फिलहाल ऑपरेशनल है और दोनों का ही इस्तेमाल इंडिया जब चाहे तब अपने न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों से कर सकता है। इस सीरीज में जो तीसरा मिसाइल का डेवलपमेंट किया जा रहा है वो असल में K5 और K6 के नाम से जाना जाता है और रिपोर्ट के मुताबिक ये असल में अग्नि 5 और अग्नि 6 मिसाइलों के ही सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक वर्जन होगा। हालांकि इन मिसाइलों को इंडियन नेवी के अरिहंत क्लास के सबमरीनों में डिप्लॉय किया जा सकेगा कि नहीं या फिर S5 क्लास के सबमरीनों में ही केवल मात्र डिप्लॉय किया जाएगा, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक K5 और K6 सीरीज के मिसाइल 5000 से लेकर 10,000 किलोमीटर रेंज के दरमियान के होगा और ये एक साथ एक से अधिक परमाणु वॉरहेड को कैरी कर सकेगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से इंडियन नेवी के लिए 2 टॉर्पेडो का भी निर्माण किया गया है, जिनमें एक है वरुणास्त्र जो कि एक हैवी वेट टॉर्पेडो है, जबकि दूसरा है शायाना जो कि एक एडवांस लाइट टॉर्पेडो है और दोनों को ही इंडियन नेवी के जहाजों के द्वारा सबमरीनों के द्वारा दागा जा सकता है, जबकि एडवांस लाइट टॉर्पेडो इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर के द्वारा भी दागा जा सकता है। वरुणास्त्र के अधिकतम स्पीड करीबन 40 नॉट्स है, जबकि इसका रेंज करीबन 21 नॉटिकल माइल है। ये ऑपरेशनली 40 मीटर के डेप्थ तक जा सकता है और इसमें करीबन 250 किलोग्राम के वॉरहेड रहता है, जबकि इसका वजन करीबन 1500 किलोग्राम है। एडवांस लाइट टॉर्पेडो शायाना 19 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकता है और इसका अधिकतम रफ्तार 33 नॉट है। मैक्सिमम ये 530 मीटर के डेप्थ तक जा सकता है और इसमें करीबन 50 किलोग्राम के वॉरहेड रहता है, जबकि इसका वजन केवल मात्र 220 किलोग्राम है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से स्मार्ट नामक एक यूनिक मिसाइल का भी परीक्षण किया गया है। दोस्तों ये काफी यूनिक है क्योंकि ये टॉर्पेडो को कैरी कर सकता है। बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 650 किलोमीटर के डिस्टेंस तक टॉर्पेडो को ले जा सकता है और उसके बाद लॉन्च कर सकता है। मतलब एक तरीके से देखे तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल और टॉर्पेडो के कॉम्बिनेशन है जो लंबे दूरी तक दुश्मन के सबमरीनों को इवन दुश्मन के जहाजों को भी मार गिराने के काम में आ सकता है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।